हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, अभी एडुटेरिया की बिल्कुल नई पुस्तक आ चुकी है। जी हाँ, ये पुस्तक कल ही लॉन्च की गई है और मैं आज आपको इसका संपूर्ण वार्षिकी का एमसीक्यू कराने वाला हूँ। जी हाँ, 700 से भी अधिक एमसीक्यू इस पुस्तक में समाहित की गई हैं। उन सबको मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और ये जो पुस्तक है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, बीपीएससी हो, चाहे आपका बिहार एसआई हो या एसएससी रेलवे, सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जनवरी से लेके और दिसंबर 2021 का जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ इस पुस्तक में समाहित किया गया है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको केवल एमसीक्यू बताने वाला हूँ। डिटेल्स की जो जानकारी होगी वो मैं आगे वीडियोज़ में लाता रहूँगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे 700 से भी अधिक एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये एमसीक्यू, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसको मैं करवाने वाला हूं। तो आज मैं 5 करवाऊंगा, उसके बाद फिर 5 और फिर 5, इस तरह से 3 पार्ट में ये पूरी वीडियो आपको मिलने वाली है। ये रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स का मैं आगे कराने वाला हूं। अभी फिलहाल आप लोग बिहार एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको फोकस करके मैं 5 अभी सेट करवाने वाला हूं। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को दोस्तों 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो ये गुजरात का एक डांग जिला है जिसे 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को हम लोग देखेंगे। इस सूचकांक में यूएस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। जी हाँ, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूएस को प्रथम स्थान मिला है और भारत का स्थान 66वां है। कहाँ पे? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के। आगे क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो 100% पेपरलेस होने वाली सरकार आपकी बन गई है दुबई की सरकार। जी हाँ, इस सरकार के पास अब पेपर पे कोई वर्क नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नाम का एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भी एक मशीन को ये किया है, मतलब ऑथराइज किया है, सार्को उसका नाम है। वो विद इन सेकेंड्स आपको, मतलब आत्महत्या आप उससे कर सकते हैं। खैर, आप कीजिए नहीं, आपको तो बस एग्ज़ाम निकालना है। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम निकालिए और वर्दी का एकदम आनंद लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है भारत और मालदीव के बीच। कौन सा? इक्वेरिन। याद रखिएगा, इक्वेरिन किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। अब आपके पास कुछ सुमेलित करने के लिए है, ठीक है, इसको आप देखेंगे कौन इसमें सुमेलित नहीं है। हमारे पास है ऑप्शन पहला, अदामा बैरो, ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये चीज़ सही है, ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ओलाफ सल्कोज, ये भी जर्मनी के चांसलर हैं। और यूनिसेफ के प्रमुख ये कैथरीन रसेल हैं। लेकिन गीता गोपीनाथ जो है वह आईएमएफ के प्रमुख नहीं है। ठीक है, ये सलाहकार में है, प्रमुख नहीं है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। दिसंबर 2011 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शारदा मेनन जी का जो निधन हुआ वो चिकित्सा से उनका संबंध था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मनोचिकित्सा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्जेस ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, ये पुस्तक जो है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया है। इसको किसके द्वारा? रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया है। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये नौसेना द्वारा यदि पूछे तो ये मुंबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा, नौसेना ने मुंबई में किया था और भारतीय सेना ने कहाँ पे किया था? मतलब थल सेना ने ये लद्दाख में किया था, लेह में। ठीक है, 220 × 150 मीटर का लंबा चौड़ा ये किया गया था लद्दाख में, और ये किया गया है नौसेना के द्वारा मुंबई में। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा एक साथ। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि यह बिहार राज्य से संबंधित है। जी हाँ, मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है और ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया?
तो ये पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत चुन लिया गया। तो अब जिसको चुना गया आपको याद करना है कि एलन मस्क को 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और इनको आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, टेस्ला, स्टारलिंक, इस सब के मालिक यही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक यानी कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी जी को। बालकृष्ण दोषी को क्या मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 कौन दिया है? तो ये ब्रिटेन का है मेडल, तो ब्रिटेन ने ही दिया होगा ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम लोग कथनों को पढ़ेंगे। पहला है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। तो ये बात सही है, बिल्कुल इसका आयोजन भुवनेश्वर में ही किया गया था। अगला है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। पुरुष जूनियर हॉकी 2021 के संबंध में इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ और अर्जेंटीना ने इस विश्व कप को जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस देश से है, यानी कि रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भी आपको दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असामिया भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। 56वां मिला है किसको? नीलमणि फुकन को, और 57वां जो है वो दिया गया है दामोदर मौजो को। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान जो है दोस्तों वो दिया जाने वाला है असगर वजाहत जी को। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? मतलब यूनेस्को ने इसे इनटेंजिबल हेरिटेज में इसको डाला है। तो यह है दुर्गा पूजा। कोलकाता का दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इनटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? यानी कि इस फिल्म को कहाँ पर शूट किया जाएगा? अंतरिक्ष में। तो इसका नाम है द चैलेंज। ये मूवी कहाँ शूट की जाएगी? स्पेस में शूट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो सुरंग बनाई जा रही है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। कितने फीट ऊंचाई पे? 13,800 फीट की ऊंचाई पे बनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो ये ट्रेन शुरू की गई है जर्मनी में। स्वचालित और चालक रहित ट्रेन ये कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में शुरू की गई है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने खरीदा है। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चित रहा था, क्योंकि ये जो एयरलाइंस था ये पहले भी टाटा का था, लेकिन सरकार ने इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया था, फिर अभी जाके इसको बेच दिया है। तो किसने खरीदा? टाटा ग्रुप ने वापस इसको खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने क्या विकसित किया है? बाल रक्षा किट को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस खिलाड़ी का नाम है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को जिम्नास्ट के खिलाड़ी हैं, इनको टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST
ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है, महिला शिक्षिका हैं ये नीना गुप्ता, इनको सम्मानित किया गया है किस चीज़ से, तो रामानुजन पुरस्कार 2021 से। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या होगा? तो इस रॉकेट का नाम होगा दोस्तों विक्रम-1। क्या नाम होगा? विक्रम-1 नाम होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दुबई में आयोजित FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्सन कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जो कार्लसन है वो नॉर्वे से संबंध रखते हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? ये काफ़ी भी क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये भूटान ने इनको सर्वोच्च नागरिक अवार्ड सौंपा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 98 के इतिहास में पहली बार, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो ये महिला का नाम क्या है? तो इस महिला का नाम है सूजन अर्नोल्ड। क्या नाम है? सूजन अर्नोल्ड इनका नाम है। इनको किस कंपनी का हेड बनाया गया है? वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज, कौन सी पुस्तक है? 400 डेज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चेतन भगत। देखिए चेतन भगत की जितनी सारी पुस्तकें हैं ना, उसमें किसी एक नंबर का जिक्र होता है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, रूम नंबर 108। तो इस तरह से बहुत सारी इनकी जो पुस्तकें हैं उसमें एक नंबर का जिक्र जरूर रहता है। इस तरह से आप लोग पकड़ सकते हैं कि यदि किसी पुस्तक में नंबर का जिक्र है तो वो चेतन भगत की ओर इशारा करती होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है पोचमपल्ली को। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तेलंगाना में है। इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने कैसर-ए-हिंद को अपने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ये एक तितली का नाम है कैसर-ए-हिंद, उसको राज्य तितली बनाया है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो ये किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी दिसंबर 1971 में, तो उसने 50 साल पूरे होने पर संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग आगे कथन को पढ़ेंगे। कथन है हमारे पहला, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महोत्सव जो है इसका आयोजन दोस्तों किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये 21 से 25 तक के कार्यकारी सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। किसको दिया गया है? प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। DGP IGP का 56वां सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने है, ICC का वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? देखिए यहाँ पे बात की गई है नहीं किए जाने की, तो डेविड वार्नर जो हैं इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, जबकि महिला जयवर्धने, जेनेट ब्रिटेन और शॉन पोलक, इन सबों को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला
ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो ये स्टेशन है दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो ISO सर्टिफाइड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये पहली नहीं, केवल महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल जी को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम हो गया दोस्तों विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? विक्रांत है। इसके पहले भी INS विक्रांत था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से नया बनाया जा रहा है, जो भारत के द्वारा इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है, मतलब भारत के द्वारा ही बनाया जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर, जिसने RECP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में वनीता गुप्ता को चुना गया दोस्तों। किसको? वनीता गुप्ता को चुना गया है, जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है विधेयक संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। किस संबंधित है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने से संबंधित है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4G का सम्मेलन जो है वो उसको आयोजित किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर प्लस शहर जो है ये इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर जो है लगातार 5वें साल सबसे स्वच्छ शहरों की गिनती में आया है। बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये सारा सेट, जिसका खास करके बिहार SI के एग्ज़ाम होने वाला है 26 तारीख को। उनको तो बस रट के आज चल जाओ, धुआं उड़ा के आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है, रिजल्ट तो आपका पक्का बनेगा ही बनेगा। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है नाओमी कवासे को। किसको नियुक्त किया गया है? नाओमी कवासे को सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौरभ घोषाल ने। किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किसे राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये कोटक महिंद्रा जो है इसने भारतीय सशस्त्र बलों के जो जवान होंगे उनके लिए वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये उन्मुक्त चंद जो हैं ये बिग बैश लीग के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी इंडिया की ओर से होंगे। इन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले रखा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये जो PFC है इसको भारत ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। इसके पहले भारत में 10 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, अभी 11 हो गई। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है।
और ये अराउंड 1 किलोमीटर के हवा को स्वच्छ करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा को। किसको किसको दिया गया है? मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा, इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही हैं एमा रादुकानो। नाम क्या है? एमा रादुकानो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जब बात करेंगे तो ये थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो छात्रों को भाषा संबंधी जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान इसका नाम होगा। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? अभियान का नाम क्या है? मैं भी डिजिटल 3.0। तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों का ये संयुक्त प्रयास है मैं भी डिजिटल 3.0। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो हमारे सामने है नियुक्तियां। गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल है, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी जो हैं वो सही सुमेलित हैं। पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक का नाम है दोस्तों डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल जो है उसका संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण के नियमन से है, वायु प्रदूषण के रेगुलेशन से है प्राण पोर्टल का संबंध। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? देखिए दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये इंग्लैंड ने शुरू किया दोस्तों। इंग्लैंड में यदि आप घर बनवाएंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा जरूर देनी पड़ेगी। भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ब्रिटेन के अंदर। किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के पहले त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये नाम से ही आपको दोस्तों पता चल गया होगा, जुरोंग जो है वो चीन का लैंडर है, तो आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन नाम के मिसाइल का सफल परीक्षण ये रूसिया ने किया है, आंसर हो जाएगा रूस। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये समर्पण दिवस दोस्तों मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी 2021 को। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक जो है वो लुधियाना में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है? लुधियाना के अंदर स्थापित किया गया है। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, इसके लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए पुरस्कार दिया गया है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी लेह में। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जो है इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। देखिए मैं इन सारे इंडेक्स के लिए शॉर्ट्स बना करके डालता हूँ मैं, तो आप लोग शॉर्ट्स भी देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स केवल इंटरटेनमेंट वाला देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम तो नहीं निकल पाएगा, तो ये सब भी शॉर्ट्स देख लिया कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दे सकूँ काफ़ी कम टाइम में। फरवरी 2021 में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजन किया जाता है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसको? एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये भारत के केरल राज्य में दोस्तों खोला जाने वाला है। क्या? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये फ्रांस के द्वारा आयोजन किया जाएगा। किसका? वन प्लेनेट सम्मेलन का। सम्मेलन का नाम क्या है? वन प्लेनेट सम्मेलन, यानी कि एक पूरा ब्रह्मांड है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन जो है इसे दोस्तों लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में आयोजित किया गया है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये चेन्नई बंदरगाह पर इसका आयोजन मतलब जलावतरण किया गया। किसका? तो समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के लिए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, याद रखिएगा नाम, सागर अन्वेषिका। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये लुइस हैमिल्टन जो हैं, जो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम क्या दिया गया है? तो ये हॉस्पिटल ट्रेन जो है इसका नाम दोस्तों दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन का नाम दिया गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो ये न्यूयॉर्क में जो इसको आयोजित किया गया था यूएस ओपन 2021 को, ये वहीं आयोजित किया ही जाता है। तो इसके पुरुष एकल विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिए कर्नाटक सरकार। निम्नलिखित किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? कौन सा बांध? दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये केन बेतवा जो लिंक परियोजना चल रही है इस पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो ये किया गया है 2023 तक के लिए, कि भारत 2023 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुलमर्ग में। कहाँ पे? गुलमर्ग में किया गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया है? तो ये राजस्थान में विकसित किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में विकसित किया गया है पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आगे से हमारे सामने है क्वेश्चन, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पहला उपग्रह जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उपग्रह है दोस्तों ट्यूनीशिया का, जिसे रसिया ने लॉन्च किया है अपने यहाँ से। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये सुब्रमण्यम भारती जी हैं, इनके नाम पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इनके पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को जो पड़ेगा तमिलनाडु सरकार करेगी।
कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है कार्बन वॉच नाम का एक ऐप। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से है। E9 पहल का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू और किस पोस्ट पे हैं इंडिया में, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सके और आगे आने वाले एग्जाम्स में वो काफ़ी बढ़िया स्कोर करके आएँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया था? तो ये इंडोनेशिया के पनडुब्बी थी दोस्तों जो गुम हो गई थी और इसको खोजने के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया था। इंडोनेशिया के पनडुब्बी थी INS नांगला। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में तिब्लिस जो जॉर्जिया की राजधानी है उसे नामित किया है। किसको? तिब्लिस जो जॉर्जिया की राजधानी है। चलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। ये है सेट नंबर 3 और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है हमारे सामने, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के निवासी थे। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनका प्रमुख भूमिका रहा था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन सत्य है, सभी कथन सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल जो हैं इनको ट्विटर ने अपना नया CEO लॉन्च किया, मतलब ये किया, नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP26 जो है दोस्तों इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था। कहाँ पे? ग्लासगो में किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। अच्छा, विद्युत मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं RK सिंह। ठीक है, इनका कंस्टिट्यूएंसी है आरा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो देखिए, प्रमोद भगत जो हैं, जो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, इनको दिया गया। PR श्रीजेश जो हॉकी के कप्तान थे, इनको दिया गया। भवानी देवी जो तलवारबाजी में पहली बार इंडिया की तरफ से ओलंपिक खेलने गई थी, इनको दिया गया क्या? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये दिया गया था इन लोगों को, जबकि प्रमोद भगत जो हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, इनको नहीं दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये ब्रुनेई जो है, इसके अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? थॉमस कप जो है दोस्तों इसको जीता है इंडोनेशिया ने। किस देश ने जीत लिया है? इंडोनेशिया ने। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये रहा। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या किया है? किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? देखिए, क्षुद्र ग्रह को अध्ययन करने के लिए इसने लूसी मिशन लॉन्च कर दिया। तो ये बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह हैं, इनको स्टडी करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बहुत सारे निधन के बारे में बताया गया है, इसको हम देखते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सही बात है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। O चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है, ये धरा गया, गलत है। OM नाम्बियार ये भारतीय एथलेटिक्स कोच थे, ये भी बात सही है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये समृद्ध कार्यक्रम जो है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है,
इनके द्वारा क्या शुरू किया गया? समृद्ध कार्यक्रम। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है? तो ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है इसको शुरू किसने किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है, याद रखिए, केरल ने। हाल ही में दिहिंग पट्टिकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? दिहिंग पट्टिकाई जो है ये असम राज्य में पड़ता है, इसको वहाँ का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति मिशन जो है दोस्तों ये शुरू किया है किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति नाम का मिशन शुरू किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित से किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण जो है वो दुबई में किया जा रहा है, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये माना फॉरेस्ट जो है दोस्तों ये बेंगलुरु में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है माना फॉरेस्ट। ये भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो ये पंख अभियान जो है इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार, किसके लिए? बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो ये विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। क्या था? वैल्यूइंग वाटर। ये विश्व जल दिवस का थीम था और ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, वैल्यूइंग वाटर 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो ये नो द एंटी नेशनल जो पुस्तक है इसके लेखक है दोस्तों RSN सिंह। RSN सिंह जो है वो नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्या दोस्तों? स्की पार्क। स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया जा रहा है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है 23 मार्च 2021 को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये बैटन ऑफ ऑनर से किरण बेदी जी को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी? तो ये हिंद महासागर में पहली बार शुरू किया जाएगा जीनोम मैपिंग का कार्य हिंद महासागर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है मेरा राशन नाम का ऐप। कौन सा? मेरा राशन नाम का ऐप। किसके लिए? तो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा के विस्तार के लिए। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? किसमें? इनोवेशन इंडेक्स के अंदर किस राज्य को मतलब टॉप पे रखा गया था? तो ये कर्नाटक जो है ये टॉप पे रहा था दोस्तों, कर्नाटक टॉप पे रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय माथुर जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ये मोदी जी ने गठन किया था और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, भारत के गुरुग्राम में है। हाल ही में चर्चा में रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों भवीना पटेल जो है इनका संबंध पैरा टेबल टेनिस से है। किससे है? पैरा टेबल टेनिस से है। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा। इन चारों देशों को क्वाड कंट्रीज भी बोलते हैं, याद रखिएगा फिर से। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा मालाबार संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया और इन चारों देशों को क्वाड कंट्रीज भी बोलते हैं। किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये किसान कल्याण मिशन जो है इसको शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके लिए? किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये परशुराम कुंड मेला जो है इसका आयोजन
अरुणाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया परशुराम कुंड मेला। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये फ्रूट केक आंदोलन जो है ये महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चा में रहा, फ्रूट केक आंदोलन। अब्दुल रज्जाक गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया के हैं, अब्दुल रज्जाक गुनराह। अच्छा, अब्दुल रज्जाक गुनराह जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये किया है रशिया ने। रशिया ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया, क्या हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया था? तो ये किया गया तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? दोस्तों, मिशन वात्सल्य जो है ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए, वात्सल्य मिशन अलग है, ये मिशन वात्सल्य है, ये शुरू किया गया किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। वात्सल्य मिशन से इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये है मिशन वात्सल्य। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो ये अवनी लाखेरा जो है इनका संबंध निशानेबाजी से है। इन्होंने 2 मेडल जीता और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो देखिए, एमडी और सीईओ के रूप में आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को चुना गया है। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ चुना गया है। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जेनेवा में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। कहाँ में? जेनेवा में आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये के बिरला फाउंडेशन जो है ये बहुत सारे पुरस्कारों को प्रदान करता है। तो ये अभी पुरस्कार जो है ये सरस्वती सम्मान 2020 ये दिया जाएगा शरण कुमार लिम्बाबे जी को। किसको? शरण कुमार लिम्बाबे को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये देश जो है दोस्तों अमेरिका है। कौन सा देश है तेल आपूर्तिकर्ता दूसरा? ये अमेरिका है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट जो है ये दोस्तों पेश किया है दिल्ली ने। किसने? देशभक्ति बजट दिल्ली ने पेश किया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया था। तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। किसमें? तानाजी द अनसंग वॉरियर में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में से चुना गया। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बुट्टा सिंह का निधन हो गया। बुट्टा सिंह के बारे में कौन था सांसद थे? देखिए, वे लोकसभा का 8 बार का सांसद थे, बिल्कुल सही। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, ये बात बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन इसमें सही है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो अमित शाह जी हैं इनके बेटे जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अमित शाह के बेटा हैं जय शाह। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, कौन सी? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का आयोजन मतलब विकास करने का निर्णय लिया है? तो ये नासा के द्वारा। ठीक है, किसने किया है? नासा के साथ इसरो ने इस चीज़ को शुरू करने का संकल्प किया है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, हम लोग एक करके कथनों को पढ़ेंगे। पहला कथन है सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, ये भी सही है। भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त जो है ये तीनों कथन सही हैं। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है?
जी हाँ, 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज कनाडा ने किया है। किस देश के भूवैज्ञानिक ने? कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा पोर्टल दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्न में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये सिडबी ने किया है। किसने? सिडबी ने किया है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है एमएसएमई, यानी कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भी आकार की रिकवरी होने वाली है। मतलब अचानक से ऐसे आके हमारा अर्थव्यवस्था गिरा है और ऐसे होके उठ जाएगा, यानी कि भी आकार की रिकवरी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार देश का रिकवरी भी आकार का होगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर, इसका संबंध निम्न से किससे है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से है। रविन्द्रनाथ टैगोर से है अ माइंड विदाउट फियर। बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे, और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। अरे भाई ज़मीने पर हले तैरने का ज़रूरत है। खैर ठीक है, तैरो। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो यह वैक्सीन वर्ड जो है इसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो कॉल योर कॉप जो है ये नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया है। निम्न से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये तेलंगाना के सरकार ने, मतलब तेलंगाना के चुनाव आयोग ने इसे शुरू किया है, ई वोटिंग समाधान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत से पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो ये मानव युक्त महासागर मिशन जो है इसका नाम है समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को दोस्तों 101वां स्थान मिला था। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के में। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में देखिए इसमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए नोबेल का पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का, वो सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो दामित्री मुराटोवा जो है इनको तो शांति के क्षेत्र में मिला था। तो ये जो है बाकी इन सबको छोड़ दिया है, तो ये दामित्री मुराटोवा जो है इनको नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया, शास्त्र के क्षेत्र में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? राइटिंग ऑफ माई लाइफ जो है इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन लेखक है इसके? रस्किन बॉन्ड है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका चल रहा है, तो इसे आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। अंत तक एक बार बैठें और अंत तक देखें, और बीच बीच में दोस्तों तक शेयर करते रहें, उनको बताते रहे कि हम इतना देख लिए, तुम कितना देखा। तब आपको जाके हिम्मत मिलेगी, अच्छा हम तो इतना देख लिए, ये अभी इतना ही पे लटका हुआ है। ठीक है, इस तरह से होल्ड लगाइए और तब पढ़िए, तब देखिए मज़ा कैसे आता है। और फिर लास्ट में क्वेश्चन उनसे राइज कीजिए कि ये पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा, ये पूछिए उनसे, तब मज़ा आएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है आज। ठीक है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये मरुसूदर नदी पे पकलदुल जल विद्युत परियोजना 1000 वाट की है, इसको शुरू किया गया। किस नदी पर? मरुसूदर नदी पर। निम्न से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये मुफ्त शिक्षा परियोजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष का जो टीम है, अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो ये अगले मुख्य कोच यानी कि अभी जो कोच है वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है नया। निम्न से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम का मेटा करने का निर्णय लिया है? तो पहले ये फेसबुक नाम हुआ करता था, अभी इसका मूल कंपनी का नाम क्या हो गया है? तो ये मेटा हो गया है। अभी इसका नाम क्या नाम हो गया है? मेटा। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? अरुण चावला जी को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो
गुआग्मो, ये किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। नाम से आपको पता चल गया होगा, गुआग्मो ये चीन का है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? यानी भारत से सेंट पीटर्सबर्ग को भेजा गया था, यह है INS तबर, INS तबर को भेजा गया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सियोधोंकर जो हैं, इनको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये एथलीट थे। क्या थे? एथलीट थे। नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये करवार जो है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत। भारत के नए महान लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो ये दीपक दास जी जो हैं, इनको भारत का नया लेखा नियंत्रक बनाया गया है। ठीक है, लेखा नियंत्रक बनाया गया है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को, जो राम मंदिर के झांकी को लेके आया था। केंद्रीय मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा सुभाष चंद्र बोस के दिवस मतलब जयंती पर मनाने की घोषणा ये की गई है, पराक्रम दिवस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो रतले हाइड्रो परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर किया जा रहा है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अभी अभी भारत ने एक मंत्रालय गठित किया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह जी। याद रखिएगा, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये जॉर्जिया के अंदर भारत के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये काजा क्लास जो हैं, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, काजा क्लास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए अनामिका को यह पुरस्कार दिया गया है। ये बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा, बिहार में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 लीग 2 युद्धाभ्यास किया है? तो ये भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के 10 लीग 2 का युद्धाभ्यास किया है। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 135वां रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों से ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये इस पोत का नाम है दोस्तों INS ध्रुव। कौन सा? INS ध्रुव जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइलों से लैस हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया है। लद्दाख को जैविक कृषि में संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो लद्दाख ने जैविक कृषि संपन्न बनने के लिए सिक्किम से समझौता किया है, क्योंकि सिक्किम जो है भारत का पहला पूरी तरह से मतलब ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य बन चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उस मुख्यमंत्री का नाम था सृष्टि गोस्वामी। एक लड़की को बनाया गया था बालिका दिवस के मौके पर, उनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो ये भारत के शेरपा होंगे पीयूष गोयल जी। जो अध्यक्ष होते हैं उनको ही शेरपा कहा जाता है। तो ये पीयूष गोयल जी जो होंगे वो इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 के शेरपा होंगे। नीट UG 2021 परीक्षा आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो ये दोस्तों शामिल किया गया है पंजाबी और मलयालम को। किसमें? पंजाबी और मलयालम जो है
इसको नीट यूजी के परीक्षा आयोजन में भाषा के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों दिया गया है चंडीखोल और पादुर, ये दोनों जगहों पर क्या किया जाएगा, कच्चे तेल को स्टोर किया जाएगा। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं दोस्तों। कितने पदक? 3 पदक जीते हैं केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों बिहार को जोड़ा गया है किससे? मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों से। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारत को मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों मलेरिया मुक्त चीन को घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी WHO के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में इसमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए भौतिकी के पुरस्कार पाने वालों में अडेम पुटुपेटियन जो हैं इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो 3 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जियोर्जियो पेरिसी, सिक्योरो मनाबे और क्लोस हेसलमैन, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया है, जबकि अर्डेन पुटुपेटियन को नहीं दिया गया है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो ये $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है स्पर्श पोर्टल का शुरुआत। किसका? स्पर्श पोर्टल का शुरुआत किया गया है। भारत का पहला शहर जिसे नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी पीने का मुहैया करवाया जाएगा, तो ये कहाँ पे? पुरी में। कहाँ पे? पुरी में ये सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये स्पेसएक्स कंपनी जो है जिसके मालिक हैं वो एलोन मस्क, इन्होंने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है। रॉकेट का नाम फाल्कन। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो इस गांव का नाम है दोस्तों व्यान गांव। ये जम्मू कश्मीर का है गांव। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। इसने 100% टीकाकरण बहुत पहले हासिल कर लिया था। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे? उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। गांव के 6 लाख गाँव को भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो दोस्तों ये जो 6 लाख गाँवों को कनेक्ट करना है ये 2024 तक का प्रोजेक्ट है। 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो 4750 मेगावाट का होगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसके कहने? भारत के ही कहने पे किया गया है। ठीक है। तो ये है 2023 वर्ष। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित करने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं हम लोग आज के फाइनल प्रैक्टिस सेट पर। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है, जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो ये बिहार ने जीता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बिहार एसआई या फिर बीपीएससी में तो जरूर पूछ लिया जाएगा, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रूस ने यंतर शिप यार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना के 7वां फ्रिगेट को सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो उस फ्रिगेट का नाम है दोस्तों तुसील। क्या नाम है? तुसील नाम है। ये रूस में निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो सीहे जो है इसको लॉन्च किया है किसने? चाइना ने।
भारतीय मूल की किस महिला ने हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों अनीता आनंद जी। अनीता आनंद जो हैं इनको कनाडा के नया रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, वर्ष 2022 में जो G20 का सम्मेलन होना है वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है दोस्तों गरुड़। क्या नाम है? गरुड़ नाम है। किसने, कौन जारी किया इसको? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये महोबा से किया गया था। कहाँ से? महोबा से शुरू किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन करंट अफेयर को करने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, और आप एक बार में ये सारा कुछ जब ख़त्म कर रहे हैं तो आपको आनंद तो आ ही रहा होगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है और आपको रिवीजन करना है फटाफट। तो आप लोग सेट लगा रहे होंगे। तो देखते जाइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। कौन सा? भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशासनिक कार्य को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार का है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जो दोस्तों किया जा रहा है ये रूस की सहायता से किया जा रहा है। कुडनकुलम में 5वां जो लगाया जा रहा है वो रूस की सहायता से लगाया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। किस राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित रीनेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा, इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है। ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा दोनों ने मिल करके। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल जो है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है इसको बनाने का निर्णय लिया गया है केरल के अंदर। कहाँ पे? केरल के अंदर। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? जी हाँ, एकमात्र ये रामसर स्थल है असम का, तो ये पड़ता है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। इसका नाम क्या है? इसका इको सेंसिटिव जोन का दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ संबंध स्थापित करना, मतलब मिलान करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फाम मिन जिन, तो ये जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अगला है मीन आंग हलिंग, ये जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी याकूब, ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। ठीक है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, इससे किसको सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो ये HDFC बैंक ने शुरू किया सलाम दिल से। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? 53वां बाघ अभयारण्य अभी हमारा बन गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां बाघ अभयारण्य बन गया है। अभी मतलब हमारे देश में कुल 53 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ये दोस्तों खोला जाएगा मेरठ के अंदर। कहाँ पे? मेरठ के अंदर खोला जाएगा वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन बना है? तो इसमें बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों को एक साथ
शामिल किया गया है। बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। ये ब्रिक्स के अंदर नहीं, केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक में इनको शामिल किया गया है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये बल्लेबाज का नाम है क्रिस गेल। आप सब इनसे परिचित होंगे। सर्वाधिक रन इन्होंने ही बनाया है, क्रिस गेल ने, लगभग 14,000 से भी अधिक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये सितंबर माह जो है इसे पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, सितंबर को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसका नाम है जाइकोव डी। क्या नाम है? जाइकोव डी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मतलब मंजूरी प्रदान किया है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो ये फ्लोटिंग ATM श्रीनगर डल झील में SBI ने खोला है दोस्तों। किसने? SBI ने। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो ये भारत ने केवल अगस्त महीने के लिए संभाला था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मॉडल से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों परियोजना चलाई जा रही है कहाँ पे? भूटान के अंदर। क्या नाम है? मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। चूखा परियोजना भी वहाँ चल रही है। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो ये भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश जो है ये दोस्तों है भूटान। भूटान ने भीम UPI को भी अपनाया है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन जो है ये भारत वियतनाम में निर्माण कर रहा है। कहाँ पर निर्माण कर रहा है? वियतनाम के अंदर निर्माण कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO किसे बनाया गया है? तो ये J वेंकट रामू जो है इनको IPPB जो है इसका MD और CEO नियुक्त किया जा रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो ये टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुल 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कितने नए खेलों को? 4 नए खेलों को। कहीं कहीं आपको 3 देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा 4 नए खेलों को दोस्तों शामिल इसमें किया गया है। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये स्वयं नितिन गडकरी ने ही इसकी शुरुआत की और वही इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र से श्री बाबूराम जी को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। देखिए ये युद्धाभ्यास जो है इनको मैं बता दूं तो ये है इंद्र जो है ये भारत करता है रसिया के साथ। इंद्र किसके साथ करता है? भारत रसिया के साथ करता है। और जायद तलवार जो है दोस्तों ये जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और जो हमारे सामने दिख रहा है जायर अल बहर ये इंडिया करता है किसके साथ? कतर के साथ। जायर अल बहर किसके साथ? कतर के साथ करता है। और वज्र प्रहार जो है ये लास्ट का बचा और ये इंडिया करता है किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये महिला एशियाई 2022 का फुटबॉल कप जो है ये आयोजन किया जाएगा भारत के अंदर। ठीक है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है? तो इस किताब का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। क्या नाम है इस पुस्तक का? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये मेजबानी किया था भारत ने। इसने किया था दोस्तों? भारत ने किया था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो इस महिला का नाम है शिरीषा बांदला। ये वर्जिन गैलेक्टिक जो गया था उसमें बैठे गई थी शिरीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है?
तो इंग्लैंड के लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सिटी से हटा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो ये दोस्तों किया गया है कि तो ये बेंगलुरु मेट्रो जो है इसके विकास हेतु $500 मिलियन को लोन जो है एशियाई विकास बैंक ने स्वीकृत किया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ये पोर्टल तैयार किया गया है युक्त धारा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? युक्त धारा पोर्टल। ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया एक साथ मिलकर। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर का त्यौहार है लाई हरोबा। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये पीके जो मूवी है इसको शामिल किया गया है। किस मूवी को? पीके मूवी को शामिल किया गया है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो ये हर्बल पार्क चमोली में है। चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य जो है वो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो ये जो मिजोरम है इसमें सबसे अधिक परसेंटेज में वन है। और एरिया में बात करें तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है? तो ये 6.8% है भारत का राजकोषीय घाटा। बढ़ते हैं सबसे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो ये आईआईटी मद्रास जो है देश का श्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी दमदार तरीके से आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये आप भी देख पा रहे होंगे मैंने कितना मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।